टाइम और डेट, नी पार्टिकल, और फिर है हमारे पास वर्ब। तो बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है? वर्ब डोनेट्स अ मोमेंटरी एक्शन और मूवमेंट, द टाइम व्हेन इट अकर इट्स मार्क्ड विद द पार्टिकल नी। बेसिकली अगर कोई भी एक्शन होता है या कोई भी मूवमेंट होता है, वो किस टाइम पे अकर होती है ना, उसको डिपिक्ट करने के लिए हम नी पार्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देख के हम ऐसे क्लियर होगा। तो पहला एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है रोकुजी हान नी ओकीमास। मतलब रोकुजी हान क्या हो गया? 6:30। हान हम यूज़ करते हैं किस लिए? 30 मिनट्स के लिए। तो और नी पार्टिकल ये बता रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो आई गेट अप एट 6:30 ये बताता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में एट और ऑन होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ नी पार्टिकल होता है। आई गेट अप एट 6:30 जैसे इंग्लिश में आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर है सेकंड एग्जांपल है हमारे पास शिचिगात्स फुत्सुका नी हॉन ए किमाश्ता। मतलब ये 7 जुलाई मतलब जुलाई 2 को जापान आया। ठीक है, आया था। ठीक है, आई केम टू जापान ऑन जुलाई 2। ठीक है, किमाश्ता पास फॉर्म। ठीक है, फिर जो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास वो है निचियोबिनी नारा ए इकिमास। मतलब निचियोबी क्या हो गया? संडे। नी पार्टिकल, नारा जगह, ये पार्टिकल है। मतलब जब हम कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब यूज़ होता है बेसिकली ये। इकीमास मतलब जाएगा, इकीमास टू गो, मतलब संडे को नारा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर और एक चीज़ होती है इधर, मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई डेट यूज़ करते हैं या कोई टाइम यूज़ करते हैं, तब हम नी पार्टिकल हमें कंपलसरी होता है लगाना। बट जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे निचियोबी यूज़ करा है, मतलब कोई डे का नाम यूज़ करा है निचियोबी गेत्सुयोबी, तो उस केस में ये मैंडेटरी नहीं होता कि हम नी पार्टिकल लगाएं ही लगाएं। अगर नी पार्टिकल के बिना भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे निचियोबी नारा है एक ही मास, मतलब संडे को नारा जाऊंगा, तो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ ग्रामर पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट है, आगे काफ़ी यूज़ होता है ये है कारा मादे। N1 कारा, N2 मादे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारा। कारा क्या इंडिकेट करता है? कारा इंडिकेट करता है स्टार्टिंग टाइम और प्लेस। ठीक है, मादे क्या इंडिकेट करता है? यह बताता है, मादे बताता है फिनिशिंग टाइम और प्लेस। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देख, मतलब 9 बजे से 5 बजे तक काम करता है। आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। ठीक है, ये हो गया टाइम के परस्पेक्टिव में। अब प्लेस के परस्पेक्टिव में देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ओसाका कारा टोक्यो मादे सांजिकान ककारिमास। इसका क्या मतलब हो गया? ओसाका जगह का नाम है, ओसाका कारा मतलब ओसाका से, टोक्यो मादे मतलब टोक्यो तक, सांजिगान मतलब 3 घंटे, जिगान मतलब टाइम, 3 ये हो गया ना जब हमने पिछले अभी पढ़ा था। सांजी मतलब 3 घंटे, ककारी मास मतलब ये एक पैटर्न होता है ककारी मास का, आप आगे पढ़ेंगे लेसन्स में। बट अभी के लिए ककारी मास मतलब लगता है एक तरीके से हिंदी में, टू टेक। तो इंग्लिश में अगर मैं इसे पूरा ट्रांसलेट करूँ तो इट टेक्स 3 hours फ्रॉम ओसाका टू टोक्यो। ओके, और जो मतलब ये कारा मादे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों को हमें साथ में यूज़ करना है, ये दोनों अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ मेंशन करा है कूजी कारा हताराकी मास। इसका क्या मतलब हो गया? कूजी कारा मतलब 9 बजे से काम करता है, आई वर्क फ्रॉम 9। सिंपल। ठीक है, आइए इसका और थोड़ा सा टॉपिक है वो और देखते हैं। तो बेसिकली जो कारा मादे या दोनों को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं, कारा मादे को तो अलग अलग, कारा और मादे को दोनों को जब अलग अलग यूज़ करते हैं, या जब दोनों को हम एक साथ यूज़ करते हैं और उसके जब हम एंड में देश लगा देते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट का प्रेडिकेट बना देता है।
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ देख रहे होंगे, गिंको वा कुजीकारा सांजी मादे देस, मतलब जो बैंक है वो 9 बजे से 3 बजे तक खुलता है या ओपन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये बैंक हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये कुजीकारा सांजी मादे ये पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, इस तरीके से। फिर आइए चलते हैं हम अपने 6th ग्रामर पॉइंट पे इस लेसन के, तो वो है N1 तो N2। सिंपल तो क्या किस लिए यूज होता है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, मतलब एंड की तरह एक तरीके से, यूज टू कनेक्ट टू नाउन्स। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, गिंको नो यासुमी वा दोयोबी तो, पार्टिकल आ गया दोयोबी, फिर तो, और नीची योबी दिस। सिंपल मतलब क्या हुआ इसका, गिंको हमने ऊपर भी देखा था, वो था बैंक, नो पार्टिकल मतलब बैंक की छुट्टी, मतलब बैंक या बंद रहता है, यासुमी होता है टू टेक अ रेस्ट या हॉलीडे। ठीक है, वाह फिर पार्टिकल, दोयोबी सैटरडे को कहते हैं, तो पार्टिकल एंड कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ है, नीची योबी संडे को, दिस। तो सिंपल से क्या मतलब हो गया, द बैंक इज क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सिंपल। फिर जो लास्ट ग्रामर पॉइंट आता है हमारे पास इस लेसन का, वो आता है ने। सेंटेंस के एंड में अगर हम ने लगा देते हैं तो बेसिकली वो किस लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है एक अपनी सिंपथी दिखाने के लिए। बेसिकली जो लिसनर होता है ना, वो अपनी सिंपथी दिखाता है दूसरे के, जो भी मतलब सामने वाला है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में, मतलब उसके प्रति अपनी सिंपथी दिखाता है, या उसको अगर कुछ डाउट होता है किसी चीज़ में तो उसको कंफर्म करने के लिए वो एंड में ने लगाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे है माई नीची जूजी गोरो मादे बेंक्यो शिमास, मतलब क्या है, माई नीची हो गया एवरी डे, और जूजी गोरो मतलब 10 बजे के अराउंड या 10 बजे के आसपास, तक मादे तक। ठीक है, बेंक्यो शिमास पढ़ाई करता है, तो मतलब हर रोज़ 10 बजे के आसपास तक पढ़ाई करता है। तो सामने वाले ने क्या बोला, ताइन लिसने, इसका मतलब क्या हो गया, इट मस्ट बी टायरिंग। ठीक है, जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, वो क्या है, वो है यामादा सानो देनवा बांगोवा दिस दिस। ठीक है, मैंने नंबर डायरेक्ट बोला नहीं, मैंने दिस बोल दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यामादा सान का टेलीफोन नंबर, देनवा बांगो क्या होता है, टेलीफोन नंबर, देनवा का मतलब टेलीफोन, और बांगो मतलब नंबर, टेलीफोन नंबर देनवा बांगो। ठीक है, का 87106813 है। ठीक है, तो सामने वाले ने क्या बोला, स्पीकर ने, मिस्टर यामादा सान का टेलीफोन नंबर ये है। फिर जो लिसनर है उसने कंफर्म करने के लिए पूछा 871681 देसने, यहाँ पे उसने ने ऐड करा। तो फिर जो जिसने सबसे पहले बोला था उसने क्या बोला, 87106813, यस राइट, हाँ सही है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने जो उसका डाउट था उसे कंफर्म किया। ठीक है, ने ऐड करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज की आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे आज के ग्रामर पॉइंट। तो until then, next time, sayonara and thank you everybody. Thank you.